आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार आर्टिकल जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, आज हम उसकी बात करेंगे। चलो बात करते हैं हमारे जो बिलियनियर्स हैं उनकी काली सच्चाई की। लेकिन बिलियनियर्स बनना कैसे है, द सुपीरियर मैंस वे आपको बताएगा। अपने जज्बातों को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो और 7-8 लेवल अपने आप को ऊपर करो हमारे शानदार कोर्स के साथ। तो आप इस कोर्स को अवेल करें। मात्र 300 रुपये का कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। ठीक है, आज आखिरी दिन है क्योंकि कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है जो करप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में करप्शन जो होता है दैट इज़ द नेचुरल सिम्टम। यानी कि जैसे बुखार में जब आपको कोई वायरस पकड़ता है तो बुखार आता है ना, तो करप्शन एक बुखार है। सिस्टम को बुखार आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन मैच्योर होता है वैसे वैसे करप्शन खत्म होता जाता है। दुनिया की जितनी भी लीडिंग इकोनॉमी, अमेरिका में भी ये 100 साल पहले झेला था जो आज भारत झेल रहा है। अमेरिका और जितने भी डेवलप्ड नेशन है वो झेल चुके हैं, है ना। लेकिन अब आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा डेंजरस चीज़ है, मतलब ये तो क्या करप्शन होता ही रहना चाहिए? क्या क्राइम को रैशनलाइज करना है? समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो गरीब देश होते हैं वो तो सदियों से गरीब हैं। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, कितना गरीब देश है। बांग्लादेश को देख लीजिए, कितना गरीब है, लेकिन वो गरीब ही होता जा रहा है। तो क्या पहले आएगा? तो रिसर्च हुई है, उसने चेन ऑफ कॉजालिटी उनमें बताया है कि करप्शन से पॉवर्टी भी होती है और करप्शन से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। समझे? अजीब व गरीब चीज है। तो किस पे विश्वास करें? इमर्जिंग नेशंस का एक जेन्युइन कॉन्ट्रम क्या करें? टारगेट मतलब गरीबी को टारगेट करें या फिर राइज इन इनकम, जिस तरीके से इनकम राइज होगी वो करप्शन को खत्म कर देगी धीमे धीमे, या फिर करप्शन से लड़ना है क्योंकि अर्जेंट प्रायोरिटी तो यही है। तो यही देखते हैं भाई। आप ये मान के चलिए कि एक तो यूजफुल ये है, सबसे पहली बात तो पॉलिसी मेकर्स को ये देखना पड़ेगा करप्शन से लड़ना हमेशा बेस्ट चीज होती है कि नहीं। अब इसमें क्रैकडाउन्स होते हैं। अब इसकी वजह से आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। अगर मान लीजिए जैसे करप्शन है, अभी जैसे यहाँ पे वाजपेयी कचौड़ी भंडार है तो वहां पे जीएसटी की रेट पड़ी है, 5 साल का हिसाब गड़बड़ है। तो ये सही चीज होती है कि करप्शन से लड़िए आप। तो इसमें जैसे ईडी आप देख ही रहे हो कि कहीं पे भी रेड मार देती है ना। अभी कुणाल कामरा ने जो शो किया वहां पे भी वो पूरा जो मतलब बीएमसी ने कही तो इलीगल है, जो कैफे था उसको गिरा दिया। तो ये कई बार सेल्फ डिफीटिंग होता है। अब इससे होता क्या है कि बिजनेस बंद हो सकते हैं, कॉमर्स खत्म। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, उसको अपना काम जल्दी कराना है। अब ऐसे नॉर्मली जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, पैसे दे देगा तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब ये पैसा आ गया सामने कि यार इसने तो रिश्वत दी है, तो हो सकता है उसका बिजनेस बंद हो जाए। बिजनेस बंद होता है तो जाहिर सी बात है उसके मतलब देश पे भी असर पड़ेगा, जीडीपी भी असर पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हम करप्शन करने दें? नहीं भाई, जो करप्शन कर रहा है ना उसको हटाइए आप। जो ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं इस तरीके को उनको खत्म करिए ना। तो पॉलिसी मेकर सबसे पहले तो फिगर उनको करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या अर्जेंट है हमारे लिए, क्या प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब आप नेशंस को जो अभी हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, भारत को आप बहुत सारे नेशन से आप कर सकते हैं कंपेयर। तो इट्स अ यूजफुल वे टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द इशू। अब जाहिर सी बात है कि कोई नेशन अगर मान लीजिए कि जैसे ग्राफ्ट है, ब्राइबरी है या पॉलिटिकल सेल्फ डीलिंग है, अगर इससे कोई देश नीचे जा रहा है तो ये बहुत ही डेंजरस है। अगर पॉलिटिशियंस हमारे करप्ट हैं, अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा रिश्वत खोरी हो रही है, तो फिर दिक्कत है। तब तो ये तुरंत इसको जरूरी सही करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जैसे जापान, न्यूजीलैंड, डेनमार्क ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन सर्विस में बेस्ट है। और अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो चिली बेस्ट है। ये चीज है। अब वर्स्ट स्कोर्स की अगर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, में इटली है। डेवलप कंट्रीज में रशिया है, टर्की है, मेक्सिको है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की अगर बात करते हैं। भारत की बात करें तो डिक्लाइन के बाद अगेन हम वापस आ गए हैं, यानी कि मिड 90s में 180 में से मिड 90s में है। ठीक है,
तो पर कैपिटा इनकम से जो रैंक हमारी होनी चाहिए थी वही है, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। एक और चीज है कि आप करप्शन को एसेस कर सकते हैं। एक और मेट्रिक है कि ब्लैक इकोनॉमी यानी कि इनफॉर्मल कितनी है। जैसे भारत में इनफॉर्मल इकोनॉमी काफी है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे अब भाई वाजपेयी कचौड़ी भंडार या फिर कोई समोसे वाले का नाम लीजिए, वो आपको बिल थोड़ी ना देंगे कि भैया 2 समोसे दो, पता चला बिल पकड़ा दिया। यानी कि क्या है, वो कैश में बिजनेस हो रहा है और उसका पैसे का हिसाब नहीं है और वो टैक्स भी 1 रुपए नहीं दे रहा है, तो यानी कि वो ब्लैक इकोनॉमी हो गई। टैक्सेस रेगुलेशन नहीं है। अब इटली का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 30% जीडीपी का है, लार्जेस्ट है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए। इटली आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे से ठेले पे वो लोग बेचते हुए मिल जाएंगे। नाइजीरिया, पेरू, थाईलैंड, ये लीड डेवलपिंग नेशंस है, इनका 50 to 60% है। भारत की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो 20% है जीडीपी का, है ना। वैसे तो काफी ज्यादा भारत की, मतलब हर जगह आपको इनफॉर्मल सेक्टर दिखेगा ही दिखेगा। तो क्लियर लिंक है करप्शन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम में। आप समझ रहे हो, जो देश दे रैंक पुअरली ऑन करप्शन वो बहुत ही अनइक्वल होते हैं, यानी कि जहां पे असमानता बहुत ज्यादा है उनमें आमतौर पे करप्शन हाई होगा। आप देखिए ना भाई, अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रायोरिटी मिल रही है, तो जिसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही वो तो रिश्वत ही देगा ना, वरना उनको तो अंदर कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राइजिंग इनइक्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करती है, यानी कि अगर हमको ग्रो करना है तो सबसे पहले हमको इक्वल पे इक्वल रहना पड़ेगा, हर किसी को समान तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है गरीब और अमीर का। अमीर और अमीर होता जा रहा है। पहले ये था कि भैया ये थ्योरी चली कि अमीरों को पैसा दो तो वो गरीबों का भला करेंगे, बट ऐसा तो हुआ नहीं। अमीरों को पैसा दिया तो उन्होंने पैसा अपने पास ही रख लिया। 100 रुपए उनको मिले तो 1 रुपए गरीबों में बांट दिए और बाकी 99 रुपए उनके पास। ठीक है, तो यानी कि दे स्पेंड लेस, क्योंकि भारत में अमीर बहुत सारा है। भारत की 90% वेल्थ, 10%, ये हर देश का ही वैसे हाल है, सिर्फ भारत की क्या बात करें। तो इससे क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रिवॉर्ड्स होते हैं वेल्थ क्रिएशन पे, होते कि नहीं। अब सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन कहां पे, रेंट सीकिंग। जैसे रियल एस्टेट में भयंकर करप्शन है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कुछ है, पेपर में दिखा कुछ रहे। कंस्ट्रक्शन में, कमोडिटीज में तगड़ा करप्शन है। अब देखिए रियल एस्टेट में तो पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स हर कोई इन्वॉल्व रहता है, हर कोई, समझ रहे हो। वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा नेक्सस है, ये पॉलिटिकल कनेक्शंस है। अब ये जो इंडस्ट्री है, अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत ही कम, वेरी स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूशन देती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कमोडिटीज कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम रहता है और कई बार बैड बिलियनियर्स को जन्म देती है। भाई जाहिर सी बात है ना, आप अतीक अहमद का नाम ले लीजिए, आप बहुत सारे के राजा भैया, ये सब कौन है, शाहबुद्दीन, ये अरबपति लोग थे, इनके इतना पैसा था इनके पास, लेकिन क्या ये गुड बिलियनियर्स है, नहीं। क्रोनी कैपिटलिज्म का जन्म होता है, बहुत सारे ऐसे लोग इससे अमीर बन जाते हैं जिनको नहीं बनना चाहिए, और इससे करप्शन, इनइक्वालिटी और ज्यादा, तो ये लूप हो गया। सबसे ज्यादा बैड बिलियनियर्स कहां है, ऑस्ट्रेलिया में, अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें। रशिया में सबसे कम है, बहुत अच्छी बात है, रशिया को सब इतनी गालियां देते, देख लो भाई, तुम्हारे सामने चीजें हैं, फोर्ब्स का डेटा है ये। भारत की बात करें तो भारत पिछले 20 सालों में बिलियनियर्स जो हैं वो 56 से 200 हो गए 10 साल के अंदर, मतलब 10-20 सालों में। वेल्थ 10% से 26% इनकी जीडीपी की हो गई, जो कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट बिलियनियर्स आपको भारत में मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि जो बैड बिलियनियर्स हैं वो 14% है टोटल वेल्थ का, तो इमर्जिंग वर्ल्ड एवरेज से कम है। साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर करप्शन को चेक नहीं किया तो ये कंटेजियस है, ये सब कुछ बर्बाद कर देता है। आप समझ रहे हो, एलिट्स, उनको पता है, उनके पास पैसा है, तो दे आर, कहते हैं ना कि टैक्स दे कौन रहा, मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, गरीब टैक्स नहीं दे रहा, अमीर टैक्स नहीं दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात, ये लोग जो होते हैं बहुत ही लो स्टैंडर्ड जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। इससे होता क्या है, सरकार के रेवेन्यू मर जाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जो कि भारत में धीमे धीमे होता जा रहा है। पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पे डिसफंक्शनल गवर्नेंस होती है ना, कि भाई इन्हीं लोगों को ही हम सबसे ज्यादा फेवर करेंगे, पॉलिसी इन्हीं के हिसाब से बनाएंगे।
तो साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कब करप्शन एक्सेसिव है। करप्शन होगा ही, कई बार करप्शन से काम भी जल्दी होता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो करप्शन सही नहीं है। करप्शन करता कौन है? करप्शन बाबू करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, तो उनको रोकिए, वो अपना काम सही से करे। बस उनको जो सैलरी मिल रही है वो करें अच्छे से। भारत में तो आप ट्रेन में जाएंगे तो वहां पे भी थाली 10-5 रुपए महंगी। करप्शन भारत में तो रग रग में है, हर तरीके से करप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज है, तो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।